तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। ये क्लास 9th का साइंस चैप्टर लेके आए हैं, जिसमें बुक है फिजिक्स। उसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं। और इसका एक पार्ट 1 हमने इस चैनल पर डाल दिए हैं। अगर इस पार्ट 1 को आप लोग नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 को आप लोग जाके देख लीजिएगा। पार्ट 1 में हम नोट तक पढ़ाए थे, कुछ नोट विशेष लिखाए थे, वहाँ तक आप लोगों को बता दिए थे। तो ये है फिजिक्स का क्लास 9th का फिजिक्स को लेकर आए हैं, जो कि साइंस का एक बुक है। साइंस में हम लोग जानते हैं 3 बुक होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 3 बुक होते हैं। तो आज हम क्या लेके आए हैं? तो हम लेके आए हैं फिजिक्स में हमने पढ़ा दिया था नोट तक। अब हमें पढ़ाना है मात्रकों की पद्धति। क्या पढ़ाना है? मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति में क्या पहला देख लेते हैं। मात्रकों की पद्धति सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रक की पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक की पद्धति कहते हैं। हाँ, तो आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। क्या कर ले? सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा ले। क्या कर ले? बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए, हमने आप लोगों को क्लास करवा दिया है पार्ट 1 इस चैप्टर का पार्ट 1। इस चैप्टर का पार्ट वन वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो क्लास 9th का फिजिक्स का देख सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप ध्यानपूर्वक जाके पढ़ सकते हैं और उसे नोट भी कर ले। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो हम कहेंगे कि आप इन्हें नोट में ज़रूर रखें। तो इसका देख लेते हैं क्वेश्चन। कहता है मात्रकों के, हमने नोट तक, ये नोट का भाग है, नोट तक हमने पढ़ा दिया है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो कहता है क्या कि मात्रकों की पद्धति, कहता है सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रक की पद्धति कहते हैं। ठीक से ध्यान से देखिए, सभी प्रकार की राशि, किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ मात्रक की आवश्यकता होती है, उसी के बारे में ही कहा जाता है। सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रक की पद्धति कहते हैं। चलिए उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। कहता है मात्रकों की पद्धति के कुछ प्रयोग। क्या बोला है? कुछ प्रयोग। ध्यान से इन्हें अपना कॉपी में नोट डाउन कर ले, जिससे आपको एग्जाम में यह सब क्वेश्चन आने की संभावना लगी रहती है। तो कहता है कि फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है। द्रव्यमान को पहले किससे मापते थे? पाउंड से मापते थे। और सेकेंड का समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। इसे संक्षेप में FPS पद्धति कहते हैं, यानी कि फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इसे क्या कहा जाता है? फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति में कहता है इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसे संक्षेप में CGS पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे संक्षेप में CGS पद्धति कहते हैं। चलिए, तो आप लोग ध्यान से इसे क्या कीजिएगा, अपने बुक में कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा इसे, और तैयारी अच्छा से कीजिएगा। 3 नंबर में क्या कहता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम इसे कहा जाता है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? लंबाई का मात्रक मीटर होता है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसे संक्षेप में MKS पद्धति भी कहा जाता है। इसे संक्षेप में क्या कहते हैं? MKS पद्धति कहते हैं। चलिए
नेक्स्ट देख लेते हैं, कहता है मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। यह तीनों के बाद, इस तीनों को पढ़ लेने के बाद अब एक मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, यानी कि कहने का मतलब कोई ऐसा मात्रक होगा ना जो कि पूरे विश्व में चलता होगा, उसी के बारे में बोल रहा है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति तौल माप तथा माप के महासम्मेलन में राशियों को व्यक्त करने के लिए लंबी परिचर्चा के बाद मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का निर्माण हुआ। परिचर्चा यानी कि बहुत सोच विचार, इस पे बैठक होने के बाद एक, यानी कि माप तौल का एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का निर्माण हुआ, जिसे एसआई मात्रक कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? एसआई मात्रक कहते हैं। इसे एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यह तीनों के बाद, यह तीनों हमारे देश में चलने वाली पद्धति थी। इसके बाद सम्मेलन में क्या होता है कि एक सम्मेलन बुलाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का सम्मेलन हुआ। वहाँ एक सिस्टम चुना गया एसआई मात्रक, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा गया। इसे माप तौल के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैठक सन 1960 में किया गया। 1960 में ये क्या किया गया? इनकी बैठक किया गया और इन्हें पारित कर दिया गया। उसके बाद कुछ और अनुप्रयोग हुए, उनके बारे में देख लेते हैं। चलिए, तो कहता है मात्रक का उपसर्ग। अब आ गया क्या? मात्रक का उपसर्ग। कहने का मतलब कुछ, किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए उसका सांकेतिक रूप होना जरूरी है और उसका अंश होना जरूरी है। किसी भी मात्रक को प्रस्तुत करने के लिए उसका संकेत होना आवश्यक है और उसका अंश होना आवश्यक है। मात्रकों का उपसर्ग यानी कि कोई छोटी तथा बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए कुछ एसआई उपसर्ग बनाए गए। क्या बनाए गए? एसआई उपसर्ग बनाए गए, जिनकी सहायता से राशियों को आसानी से व्यक्त किया जाता है। आज किसी भी राशि को अगर हम व्यक्त कर रहे हैं तो उसे व्यक्त करने के लिए किसी न किसी की आवश्यकता होती है, तो बस उसी के बारे में आप लोगों को क्या बोल दिया गया है, इसे बताया गया। तो आप ध्यानपूर्वक इसे क्या कर ले? ध्यानपूर्वक देख ले। कहता है अंश में, कहता है 10 जो रहेगा, 10 का उपसर्ग डेका होता है। डी, इसका सांकेतिक रूप डीए हो गया। डीए से डेका। 10 पे पावर 2 हो गया तो इसको हेक्टो कहते हैं, यानी कि एस से संकेतिक करते हैं। 10 पे पावर 3 हो गया तो इसे किलो कहते हैं। और 10 पे पावर 6 हो गया तो इसे मेगा कहते हैं। 10 पे पावर 9 हो गया इसे जीगा कहते हैं। 10 पे पावर 12 हो गया इसे टेरा कहते हैं। 10 पे पावर 15 हो गया तो इसे पेंटा कहते हैं। 10 पे पावर 18 हो गया तो इसे हेक्सा कहते हैं। 10 पे पावर -1 तो डेसी हो गया। 10 पे पावर -2 तो ये हो गया सेंटी। 10 पे पावर -3 तो इसे हो गया मिली कहते हैं। 10 पे पावर -6 तो इसे माइक्रो कहते हैं। 10 पे पावर 9 तो इसे नैनो कहते हैं। 10 पे पावर -12 तो इसे पिक्को कहते हैं। और 10 पे पावर -15 तो इसे फेमटो कहते हैं। और 10 पे पावर -18 तो इसे एट्टो कहते हैं। इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और याद कर लीजिएगा आप लोग इसे एकदम ध्यानपूर्वक। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है तो आता है, 100% इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आप ध्यानपूर्वक इसे क्या कर लीजिएगा? तैयारी कर लीजिएगा और एग्जाम हॉल में एकदम बना लीजिएगा। तो इसे याद करने का तरीका भी बता देते हैं, कैसे किया याद कीजिएगा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेंटा, हेक्सा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, फीको, फेमटो, एट्टो। इसे ध्यान से पढ़िएगा और याद हो जाएगा। तो यानी कि डेका का मतलब 10 होता है तो 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 6, 10 पे पावर 9, 10 पे पावर 12, 10 पे पावर 15, 10 पे पावर 18, 10 पे पावर -1, 10 पे पावर -2, 10 पे पावर -3, 10 पे पावर -6, 10 पे पावर -9, 10 पे पावर -12, 10 पे पावर -15, 10 पे पावर -18। अब आपसे पूछ लिया जाए 10 पे पावर -6 का मतलब क्या होता था? हम जानते हैं मैक्रो होता है। क्या होता है मैक्रो? आप ध्यानपूर्वक यहाँ खोज लीजिएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि कुछ भौतिक राशियों की तीनों पद्धति के मात्रक, यानी कि कुछ भौतिक राशि दिया गया, उसके तीनों पद्धति का मात्रक देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? मात्रक देख लेते हैं ये क्वेश्चन का। कहता है राशि, कहता है लंबाई का एमकेएस पद्धति में मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर होता है और एफपीएस पद्धति में फुट होता है। तो
सर्वप्रथम आप मिलाइएगा वहाँ से, तो ये सब आप लोगों को क्या होगा, मिल जाएगा। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, उसके बाद ग्राम से सीजीएस पद्धति में ग्राम होता है, और एफपीएस पद्धति में स्लग होता था। समय का सेकेंड, यहाँ भी सेकेंड और यहाँ भी सेकेंड होता है। बल का न्यूटन होता है, और सेंटीमीटर, और सीजीएस पद्धति में डायन होता है, और एफपीएस पद्धति में पौंड होता है। और कार्य ऊर्जा को जूल, एमकेएस पद्धति में जूल कहते हैं, और सीजीएस पद्धति में अर्ग कहते हैं, और एफपीएस पद्धति में फुट पाउंड कहते हैं। और शक्ति का वाट होता है, जिसे अर्ग कहा जाता है, या सेकेंड से भी इसे डिनोट किया जाता है सीजीएस पद्धति में। एफपीएस पद्धति में अश्व शक्ति, यानी कि अश्व शक्ति एचपी। 1 एचपी बराबर होता है, 1 एचपी बराबर हम लोग सभी जानते हैं 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है। एक एचपी में 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है। याद रखिएगा, 1 एचपी में कितना होता है, 746 वाट होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, एसआई पद्धति में 7 मूल आधारी राशि हैं, उसके मात्रक देख लेते। कहता है भौतिक राशि, यानी कि लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसे सांकेतिक रूप एम, छोटी एम से दर्शाया जाता है। द्रव्यमान का होता है, अंग्रेजी में मास कहते हैं, इसका मात्रक किलोग्राम होता है, इसको केजी से डिनोट करते हैं। समय का मात्रक सेकेंड होता है, इसे एस से डिनोट करते हैं। तो समय का मात्रक सेकेंड या एस से डिनोट। ताप का मात्रक केल्विन होता है, इसे के से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, इसे ए से, बड़ी ए से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडेला होता है, इसे सीडी से प्रयोग करते हैं। और पदार्थ के मात्रक बराबर मोल होता है, जिसे MOL से निश्चित किया जाता है। ऐसा ही पद्धति के 2 पूरक मात्रक होते हैं, जिसे आधारी राशि कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, आधारी राशि कहते हैं। तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो कहता है कि तलीय कोण का ऐसा मात्रक होता है, ऐसा मात्रक होता है रेडियन, जिसे RED से निश्चित किया जाता है। घन या ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन, SRD से इसे सूचित किया जाता है। कुछ एसआई पद्धति में व्युत्पन्न मात्रक की मात्रा एवं संकेत। कहता है व्युत्पन्न राशि, बल का न्यूटन होता है, जिसे एन से सूचित किया जाता है। आयतन का घन मीटर, ऊर्जा का जूल, आवृत्ति का हर्ट्ज, संवेग का किलोग्राम प्रति सेकेंड, कोणीय संवेग का किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड, कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकेंड, चाल या वेग का मीटर प्रति सेकेंड, आवेग का न्यूटन, प्रकाश तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रम, दाब का पास्कल और शक्ति का वाट। अब पृष्ठीय तनाव का क्या होता है, न्यूटन मीटर पर इनवर्स पावर -1। क्या होता है, पावर -1 होता है। तो इसे देखिए ध्यान से देख लीजिएगा। न्यूटन को एन से सूचित किया जाता है, घन मीटर को एम पे पावर 3 से सूचित किया जाता है, जूल को जे से सूचित किया जाता है, हर्ट्ज को HZ से, और किलोग्राम मीटर सेकेंड पद्धति तो केजी MS इनवर्स। उसके बाद किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड पावर -1। फिर रेडियन प्रति सेकेंड RED एस पावर इन्वर्स, तो फिर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड को MS पावर इन्वर्स। फिर हो जाएगा न्यूटन सेकंड तो NS। एंगस्ट्रम को A पावर 0 एंगस्ट्रम। पास्कल को PA से पास्कल। वाट को W से सूचित किया जाता है। न्यूटन प्रति मीटर को NM पावर -1 यानी कि NM इन्वर्स कहा जाता है। तो इसे ध्यानपूर्वक आप लोग क्या कॉपी में नोट डाउन करके इसे एकदम ध्यानपूर्वक रख ले, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से एग्ज़ाम में आप लोगों को 5 नंबर देने वाला है। यह यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, एकदम सीधी ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का कितना नंबर का पूछेगा, 5 नंबर का पूछेगा। तो आप ध्यान से इसे क्या कर सकते हैं, आप ध्यान से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए तो कुछ है व्युत्पन्न राशि, उसका मात्रक, उसका संकेत, उसे देख लेते हैं। इसके बाद फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आपका
समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम सेकेंड चैप्टर लेकर आएंगे आप लोगों को बीच, और आप ध्यानपूर्वक इसे क्या कर कीजिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हाँ, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। हम क्लास 9th क्लास 10th की सभी विषयों का वीडियो इसी प्रकार इस चैनल पर डाला रेगुलर आते रहते हैं। आप ध्यानपूर्वक इन्हें क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी होगी। तो व्युत्पन्न राशि का देख लेते हैं। तो व्युत्पन्न राशि में प्रेरक होता है, प्रेरक का मात्रक हेनरी होता है, प्रेरक का मात्रक हेनरी, जिसे एच से डिनोट करते हैं। विद्युत धारिता, इसको फैराडे, इसका मात्रक होता है फैराडे। विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है। विद्युत आवेश का कूलम होता है। और विशिष्ट ऊष्मा का जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। ध्यान से इसे लिख लें, एकदम 100% आप लोगों के लिए VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है 100% आप लोगों को लिए। एकदम ध्यानपूर्वक इसे क्या कर ले, अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, WB से सूचित किया जाता है। तो ये हेनरी का H, फैराडे का F, ओम का ये संकेत होता है, वोल्ट का V, कूलम का C, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन J kg पर पावर इन्वर्स और K पर पावर इन्वर्स। आप ध्यान से देख लीजिएगा, वेबर को WB से सूचित किया जाता है। तो आप ध्यान से क्या कीजिएगा, इन्हें अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को बनाने में, क्वेश्चन बनाने में क्या होगी, आसानी होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के बीच फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 लेके आएंगे। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस आप क्लास 9th का, क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव की संपूर्ण रूप से इस चैनल पर आप लोगों को नियमित रूप से वीडियो मिलता रहेगा। इसीलिए आप क्या करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।